वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब तक हमने बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कंपाउंड ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन पाइथन स्पेशल ऑपरेटर्स को कवर किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में विथ एग्जाम्पल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो रिलेशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, रिलेशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी क्या? रिलेशनल स्टेटमेंट यानी जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10 एंड बी वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 20 एंड आप कंपैरिजन करना चाहते हैं ए एंड बी का। आप यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। सपोज मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हो गया रिलेशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम रिलेशन चेक कर रहे हैं दो ऑपरेंड्स का, दो वेरिएबल्स का। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी जिसमें कंडीशन लिखा हुआ है। कंडीशंस को लिखा जाता है इफ़ कीवर्ड के साथ। आगे आप सीखेंगे इस कीवर्ड के बारे में। सपोज मेरे पास कुछ कोड है, जो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर कंडीशन। लेट्स कंसिडर वोटिंग सिस्टम है। सो वोटिंग का कोड तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए जब आपका एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता है। सो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ कीवर्ड के आगे एंड देन कुछ कोड लिखेंगे। सो ये कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सपोज एज वेरिएबल है जिसमें मैंने एज रखा हुआ है। सो आई राइट हियर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी ये इस कोड को एग्जीक्यूट करो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे बोला जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये एक्चुअली रिलेशनल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि इसमें हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। सो इन स्टेटमेंट्स के साथ मोस्टली लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा बुलियन वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं। एक ही बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, बेस्ड ऑन ट्रूथ वैल्यूज़। 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है पाइथन में, और मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 3 ही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड नॉट। पाइथन में इन ऑपरेटर्स को डायरेक्टली इन वर्ड्स का यूज़ करके डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। सपोज आपको एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, डायरेक्टली आप एंड वर्ड को लिखेंगे। जैसे हमने प्लस के लिए प्लस इस सिंबल का यूज़ किया है, डिवीजन के लिए स्लैश इस सिंबल का यूज़ किया है, वैसे सिंबल्स नहीं है इन ऑपरेटर्स के लिए। लेकिन ये सिर्फ पाइथन में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको सिंबल्स मिल जाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए। लाइक सी और सी प्लस प्लस का एग्जांपल लेते हैं। एंड के लिए 2 टाइम्स एम्पर्स एंड का यूज़ किया जाता है, और के लिए 2 टाइम्स पाइप्स का यूज़ किया जाता है। नॉट के लिए आइदर आप इस सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ अनदर सिंबल विच रिप्रेजेंट्स निगेशन। लेकिन याद रखिए पाइथन में अगर आप एंड यूज़ करेंगे तो ये वर्क हो जाएगा, लेकिन ये एंड ये दोनों डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। ये है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड ये जो ऑपरेटर है ये है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। दोनों में डिफरेंस है, रिमेंबर दिस थिंग। अब देखिए रिलेशनल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ इफ़ स्टेटमेंट्स के साथ किया जाता है, एंड अल्टीमेटली इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ होता है डिसीजन मेकिंग में। सो रिलेशनल कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ डिसीजन मेकिंग में किया जाता है, एंड कंट्रोल फ्लो डिटरमाइन करने के लिए भी इन स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। एंड इन स्टेटमेंट्स में मोस्टली लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। सो वी कैन से लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ डिसीजन मेकिंग के लिए एंड फॉर कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ कोड के लिए किया जाता है। पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक जॉब इंटरव्यू है, एंड वो जॉब इंटरव्यू देने के लिए कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ पाइथन, एंड सेकेंड कंडीशन कैंडिडेट मस्ट हैव 60% अबव इन एग्जाम, और लेट्स कंसिडर ग्रेजुएशन। बोथ कंडीशन शुड सेटिस्फाई, तभी जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू दे पाएगा। ऐसे केसेस में हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर का यूज़ क्यों?
क्योंकि दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी हो सकती है। उस केस में अगर आपको सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है तो आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ अनदर ऑपरेटर, और ऑपरेटर। इसका मीनिंग होता है कि आइदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सपोज कोई कैंडिडेट है, उसको 60% अबव मार्क्स है एग्ज़ाम में और उसको नॉलेज नहीं है पाइथन का, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है, तो ऐसे केसेस में आप और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्वालिफाई कर देगा, वेयर एज एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो कुछ इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन जो कि यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए, आगे आप सीखेंगे। ये मैसेज डिस्प्ले होगा यूज़र के सामने, डू यू हैव पाइथन नॉलेज। यूज़र येस और नो एंटर करेगा एंड वैल्यू को स्टोर किया जाएगा इस वेरिएबल में। देन मार्क्स को इनपुट लिया जाएगा, मार्क्स में स्टोर किया जाएगा। देन यहाँ पे कंडीशन लिखिए इफ स्टेटमेंट के सामने। अगर ये कंडीशन, पूरी कंडीशन, पूरा स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नॉट सिलेक्टेड। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सो रन करने के बाद एक प्रॉम्प्ट मिला, डू यू हैव पाइथन नॉलेज। आई से येस। एंटर योर मार्क्स। आई से 71 सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। क्लियर करके अब मैं वाई कर देता हूँ, आई हैव पाइथन नॉलेज बट आई हैव ओनली 50 मार्क्स, नॉट सिलेक्टेड, क्योंकि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। सो एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये जाएगा एल्स ब्लॉक में और ये कोड एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट नॉट सिलेक्टेड। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ एंड इस ऑपरेटर का जो लेफ्ट पार्ट है इसे मैं पिक करता हूँ एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे प्रिंट करता हूँ। पाई लैंग इज इक्वल टू वाई एंड अब मैं रन करता हूँ। हम इनपुट देंगे वाई। सो मैंने इनपुट दिया है आई हैव पाइथन नॉलेज वाई एंड एंटर मार्क्स 78। एंटर करने के बाद मुझे ट्रू प्रिंट करके मिला इस स्टेटमेंट के लिए। इट मीन्स पाई लैंग्वेज में वाई वैल्यू आई है। तो देखिए वाई यहाँ से असाइन हुआ टू दिस वेरिएबल एंड हमने चेक किया कि पाई लैंग में वाई वैल्यू है या नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंड के बारे में, मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड इसे मैं प्रिंट करता हूँ एंड फिर से मैं रन करता हूँ इसे वाई एंड आई विल एंटर 78। इस केस में मुझे ट्रू मिला पहले स्टेटमेंट के लिए, वाई एंटर किया है यूज़र ने। सेकेंड के लिए भी मुझे ट्रू मिल गया बिकॉज मार्क्स 78 यूज़र ने एंटर किए हैं, 78 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 ट्रू है। सो ये भी ट्रू हो गया एंड ये भी ट्रू हो गया। जब एंड के केस में लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होते हैं तो एंड के केस में रिजल्ट ट्रू होता है, पूरा इंटायर एक्सप्रेशन ट्रू में इवैल्यूएट हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, ट्रू एंड ट्रू यानी ट्रू। लेकिन अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मैं रन करता हूँ अभी वाई एंटर मार्क्स, आई से पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अब फिर से रन करता हूँ वाई एंड आई से 56। अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं। यू कैन सी ट्रू मिला मुझे पहले कंडीशन के लिए, दूसरे कंडीशन के लिए फॉल्स मिला। सो जब ट्रू एंड फॉल्स होता है तो इस केस में ये जो पूरी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। और अगर फॉल्स एंड ट्रू होता है, मीन्स सपोज यूज़र ने यहाँ पे यन एंटर कर दिया एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 60 एंटर कर दिया, तो उस केस में भी एंड ऑपरेटर का जो पूरा एक्सप्रेशन है वो रिजल्ट हो जाता है इनटू फॉल्स। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो इस केस में पूरा एक्सप्रेशन बन जाता है फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से,
अगर दोनों वैल्यूज़ और दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। और आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक भी वैल्यू फॉल्स होती है, एटलीस्ट एक भी वैल्यू, तो रिजल्ट फॉल्स होगा एंड के केस में। तो चलिए मैं इसका आपको प्रूफ देता हूं। आई राइट हियर प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, रन करता हूं, आई गॉट ट्रू। सिमिलरली मैं बाकी वैल्यूज़ के लिए लिखता हूं फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। एंड अब मैं रन करता हूं, यू कैन सी हियर ट्रू एंड ट्रू के लिए मुझे मिला ट्रू, बाकी सभी के लिए फॉल्स मिल गया। आप इस ट्रू की जगह पर अब कंडीशनल और रिलेशनल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स रख सकते हैं जो ट्रू और फॉल्स में इवैल्यूएट हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 5 सच में ग्रेटर दैन 3 है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 इज़ लेस दैन 20, सो ये भी ट्रू है। दोनों ट्रू है तो पहले केस के लिए मुझे ट्रू मिल जाएगा। अब आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ a हैज़ वैल्यू 5 एंड b हैज़ वैल्यू 3, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 एंड 3 हियर आई राइट a इज़ ग्रेटर दैन b। अब मैं रन करता हूँ एंड हियर इट इज़ ट्रू मिल गया। सो इस तरीके से आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज हैज़ 20 एंड मार्क्स हैज़ वैल्यू 80, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 एंड मार्क्स शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60। इस केस में 20 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 है, ये ट्रू हो जाएगा एंड ये भी ट्रू हो जाएगा। इस केस में मुझे पहला रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाता है, सपोज मैं यहाँ पे 40 लिखता हूँ, 40 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, ये फॉल्स है, एक भी फॉल्स हो जाता है तो ये आउटपुट भी फॉल्स हो जाएगा। अब और के केस में इसका थोड़ा सा रिवर्स है, मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ट्रू और ट्रू, देन एंड की जगह पर और लिख देता हूँ ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। एंड चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। एंड यू कैन सी ट्रू और ट्रू के लिए मुझे मिल गया ट्रू, देन फॉल्स और ट्रू के लिए मुझे ट्रू मिल गया, ट्रू और फॉल्स के लिए ट्रू मिल गया, एंड फॉल्स और फॉल्स के लिए मुझे फॉल्स मिल गया। आप इसे कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, और दूसरा डेफिनेशन अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिलेगा और की तरफ से। चलिए अब इसका यूज़ समझते हैं। सपोज मुझे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू चाहिए, एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उस केस में हम और का यूज़ करेंगे। आइदर एज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 होना चाहिए और मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 होने चाहिए। एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस केस में हम और का यूज़ करेंगे। चलिए मैं रन करता हूँ। इस केस में मुझे ट्रू मिल गया बिकॉज एज इज़ ग्रेटर दैन 18, ये कंडीशन ट्रू हो गया। सपोज मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, अब पहला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, दूसरा कंडीशन भी फॉल्स हो गया, इस केस में मुझे फॉल्स मिलेगा। तीसरा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बुलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है। सपोज मेरे पास वैल्यू है ट्रू एंड इस ट्रू को मैं नॉट ऑपरेटर को देता हूँ, नॉट ऑफ ट्रू, मुझे रिजल्ट में मिल जाएगा फॉल्स। रन करने के बाद यू कैन सी फॉल्स मिल गया। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ, फॉल्स हियर। सपोज मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ फॉल्स, तो मुझे ट्रू मिल जाएगा रिवर्स करके। अभी इसकी जगह पर आप कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लाइक आई कैन राइट एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18। एज की वैल्यू करंटली 10 है, इट मीन्स ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18 विच इज़ फॉल्स। सो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। नॉट ऑफ फॉल्स इट इज़ नथिंग बट ट्रू, मुझे रिजल्ट में मिल गया ट्रू। तो कुछ इस तरीके से नॉट इस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है टू रिवर्स द बुलियन वैल्यू।
आप सभी ऑपरेटर्स को मिक्सअप भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सपोज मैं लिखता हूँ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 एंड मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, एंड इसे मुझे पैरेंथेसिस के अंदर पुट करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा एक ग्रुप। इसकी जो भी वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को रिवर्स किया जाएगा और इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक बुलियन वैल्यू। सो चलिए इसे इवैल्यूएट करके देखते हैं। एज की करंट वैल्यू क्या है, एज की करंट वैल्यू है 10। सो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, दिस इज फॉल्स। आई राइट हियर फॉल्स। एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, ये भी हो गया फॉल्स बिकॉज मार्क्स की करंट वैल्यू 40 है, 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, फॉल्स आ गया। फॉल्स एंड फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, देन नॉट ऑफ फॉल्स विच इज़ ट्रू, एंड हमें आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा इस स्टेटमेंट के लिए। रन करते हैं एंड वी गॉट ट्रू। तो कुछ इस तरीके से ये तीन ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ट्रिकी पॉइंट्स के बारे में। सपोज मुझे कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट मिलता है ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू इवेलुएट हो रहा है, एंड ऑपरेटर एंड देन कोई एक्सप्रेशन, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ट्रू एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, एंड लेट्स कंसिडर ए में वैल्यू है 10 एंड बी में वैल्यू है 20। तो अब बुलियन वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट ट्रू एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इस केस में हमें एक्सप्रेशन मिलता है बिकॉज यही एक्सप्रेशन तय करेगा कि वैल्यू क्या होने वाली है। पहली वैल्यू तो ट्रू है, दूसरी वैल्यू अगर ट्रू आएगी तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू बन जाएगा, लेकिन दूसरी वैल्यू अगर फॉल्स आएगी तो फॉल्स बन जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा, एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हो गया तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। दैट्स वाई द एक्सप्रेशन विल बी रिजल्ट। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। लेट मी सेव इट एंड लेट मी रन इट, एंड यू कैन सी फॉल्स मिल गया बिकॉज इस केस में ए की वैल्यू है 10, 10 इज ग्रेटर दैन 20 विच इज़ फॉल्स ईयर। सो जो भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी। अब सपोज इसकी जगह पर मैं डायरेक्टली कोई वैल्यू लिख देता हूँ, अ नॉन ज़ीरो वैल्यू 100 कंसिडर, तो इस केस में मुझे 100 मिलेगा। अब जब भी यहाँ पे फॉल्स आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर एक भी फॉल्स होता है एंड के केस में तो ये आगे देखेगा ही नहीं, क्योंकि पहली वैल्यू फॉल्स हो गई, एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो पूरा एक्सप्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होने वाला है। सो इट रिटर्न फॉल्स। लेकिन पहले जब मैंने ट्रू लिखा था, ट्रू एंड 100, तो इसने मुझे 100 रिटर्न किया। अब मैं पहले 100 लिख देता हूँ एंड अब ट्रू लिखता हूँ, क्लियर करके रन करता हूँ। इस केस में मुझे ट्रू मिल गया। इसका मीनिंग ये है कि एंड के केस में हमेशा राइट की वैल्यू रिटर्न होती है, जो राइट में प्रेजेंट होती है, अगर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा होगा तो। सपोज मैं इस ट्रू की जगह पर 200 लिख देता हूँ एंड रन करता हूँ, ये देखिए मुझे 200 मिल गया। सपोज मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, इसके बाद भी मुझे 200 ही मिलेगा राइट का वैल्यू। लेकिन और के केस में ये अलग है, और के केस में हमेशा मुझे लेफ्ट का वैल्यू मिलेगा। सो और के केस में देखिए मुझे 500 मिल जाएगा। अगर मैं एंड कर देता हूँ तो मुझे राइट का वैल्यू मिलेगा। अब सपोज मैं इसे 100 कर देता हूँ एंड इसे 500 कर देता हूँ, अब देखिए और क्या रिटर्न करेगा, लेफ्ट का वैल्यू ऑलवेज। सो 100 रिटर्न किया जाएगा इस केस में, 100 मिल गया मुझे। सो रिमेंबर, जब एंड होता है एंड आप उसे दो इंटेजर्स और कोई नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ और कोई वैल्यूज़ देते हैं तो हमेशा राइट की वैल्यू रिटर्न की जाती है, वेराज और के केस में लेफ्ट की वैल्यू रिटर्न की जाती है। ओके, मोर ट्रिकी टिप्स हियर। एंड की जगह पर मैं और लिख देता हूँ ट्रू और एक्सप्रेशन। अब बताइए, और के केस में अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है इट मीन्स फाइनल रिजल्ट ट्रू रहने वाला है, यहाँ पे कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं है। सो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू और कोई एक्सप्रेशन 100 हियर। इस केस में इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज ऑफ दिस मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ। यू कैन सी ट्रू।
इस केस में मुझे राइट की और लेफ्ट की वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज ट्रू है, एक भी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो और के केस में ट्रू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है तो इस केस में लेफ्ट की वैल्यू रिटर्न की जाएगी 1000। 1000 की जगह पर अब फॉल्स है, फॉल्स और 100। देखिए अब इस एक वैल्यू से और ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो तय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू फेज आउटपुट में आ जाएगी। सो अब मैं क्लियर करता हूँ एंड इसे रन करता हूँ। देखिए 100 आ गया। यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 100 इज़ ग्रेटर दैन 50, अब इसकी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू मिल जाएगी। अब सपोज मैं लेस देन कर देता हूँ, फॉल्स मिल जाएगा। सो जो भी यहाँ पे होगा ये इवैल्यूएट किया जाएगा, इवैल्यूएट करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू प्रिंट होगी ऑन आउटपुट विंडो। अब एक स्मॉल क्वेश्चन आपके लिए, सपोज मैं प्रिंट शंतनु एंड ट्रू लिख देता हूँ, तो इस केस में मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे ट्रू है, लेकिन अभी तक इस एक्सप्रेशन की और इस स्टेटमेंट की जो बुलियन वैल्यू है वो हम तय नहीं कर सकते, ये डिपेंड रहेगा इसके ऊपर। मैं रन करता हूँ, मुझे ट्रू मिल गया। वाई ट्रू? बिकॉज राइट की वैल्यू मुझे रिटर्न की जाएगी। अब सपोज मैं शंतनु को राइट में रख देता हूँ एंड ट्रू को लेफ्ट में रख देता हूँ एंड अब रन करता हूँ, इस केस में मुझे शंतनु मिल जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ नॉट ऑफ 100, अब इस केस में मुझे क्या आएगा? रन करता हूँ, फॉल्स मिलेगा। अब फॉल्स क्यों मिल रहा है मुझे? रिमेंबर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू, एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू एंड एक्सेप्ट नन, नॉन ज़ीरो एंड एक्सेप्ट नन ट्रू होते हैं। इन शॉर्ट ज़ीरो, नन और एम्प्टी लिस्ट हो गया, एनीथिंग विच इज़ एम्प्टी, एम्प्टी टपल हो गया, एम्प्टी डिक्शनरी हो गया, ये सारे फॉल्स के कैटेगरी में आते हैं। एंड बाकी सभी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ लाइक 10, अ लिस्ट कंटेनिंग सम एलिमेंट्स और अ स्ट्रिंग कंटेनिंग सम कैरेक्टर्स, सपोज जय है, जय, तो दिस इज ट्रू वैल्यू बिकॉज इट कंटेन्स सम कैरेक्टर्स। नन इज ऑलवेज फॉल्स। यहाँ पे 100 है विच इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, सो 100 की जो बुलियन वैल्यू है वो इंटरनली कंसिडर की जाएगी एज अ ट्रू। नॉट ऑफ 100, नॉट ऑफ ट्रू, इट इज़ फॉल्स एंड हमें मिल गया फॉल्स। इस केस में रिजल्ट क्या होगा? 0 एंड 100। अगर आप राइट का रूल लगाते हैं तो वो गलत है, अगर आप 100 कंसिडर कर रहे हैं तो ये गलत है, आपको 100 नहीं मिलेगा, इंस्टेड 0 मिलेगा। अब 0 क्यों आ रहा है? इसका रीज़न ये है कि 0 की जो बुलियन वैल्यू है वो इंटरनली है फॉल्स, सो 0 को एज अ फॉल्स कंसिडर किया जा रहा है। फॉल्स एंड 100, इट मीन्स ये वैल्यू ही रिटर्न की जाएगी विच इज़ फॉल्स। फॉल्स की जगह पर इसने 0 रिटर्न कर दिया। सो वर्क विथ सच एक्सप्रेशंस, एग्जीक्यूट करके देखिए खुद। आई होप आपको इस वीडियो में तीनों ऑपरेटर समझ में आए होंगे।